आज हम लोग बनाने वाले हैं कढ़ाई पे केक। ना ओवन की जरूरत है ना ही माइक्रोवेव की जरूरत है, सिर्फ कढ़ाई पे बनेगा और वो भी ओवन से और माइक्रोवेव से कहीं बेहतरीन चॉकलेट। सबसे पहले हम लोग 2 अंडे ले लेंगे और 2 अंडों को हम लोग इस तरह से तोड़ देंगे और एक बाउल में डाल देंगे इसको। एक कटोरी बटर, आप चाहें तो इसमें तेल और बटर दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं या तेल से भी बना सकते हैं। अभी चीनी हमने पीस ली है, इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें। टीस्पून वनीला एसेंस और हाफ कप दूध ऐड करेंगे हम इसमें और इन सबको हम अच्छे से मिला देते हैं। कटोरी मैदा ले लेते हैं, इसको एक छन्नी में डाल देते हैं। 1/3 मतलब आधे से थोड़ा कम हम कोको पाउडर ले रहे हैं, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और एक छोटा स्पून, अगर बड़ा स्पून है तो हाफ, आप इसमें बेकिंग पाउडर ले सकते हैं, ये ऐड कर लीजिए। इनको अच्छे से मिला लीजिए और मिलाते हुए ही छन्नी से आप इसको धीरे धीरे इस तरह से बैटर में ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये ट्रैप हो जाएगी अच्छे से और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप एक ही तरफ इसको फेंटें, चारों तरफ से मत फेंटेगा, नहीं तो जो एयर है वो गलत से ट्रैप हो जाएगी और जब आप इसको बेक करेंगे तो ये फटक से फूल जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। और हाँ, ध्यान रहे कि हम जो ये चॉकलेट केक है, ना तो हम इसमें ओवन यूज़ करेंगे ना ही हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। हम इसको आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है, और हर घर में कढ़ाई ज़रूर अवेलेबल होती है, हम लोग इसको नॉर्मल गैस के ऊपर कढ़ाई में ही बेक करेंगे। ये 5 मिनट हमने अच्छे से बैटर को फेंट लिया है। जितना देर तक इसको छोड़े उतना सही है, अच्छा एयर इसमें जाएगा। हम लोग कम से कम इसको आधा घंटे से 1 घंटे तक तो हमें छोड़ देना चाहिए। उसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। हम एक बेकिंग ट्रे ले रहे हैं और इस पर थोड़ा सा बटर पेपर मैंने ऐड कर दिया इसमें। आप चाहे बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप चारों तरफ से ऐसे बटर या ऑयल इसके लगा लीजिए ताकि जो हमारा केक है वो इस पर चिपके नहीं। और ध्यान रहे, जो आप जिसमें केक बेक करेंगे कोई भी बर्तन नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन है तो उसको आप यूज़ करें, चाहे वो राउंड हो चाहे स्क्वायर हो। और थोड़ा एल्युमिनियम का बर्तन जो आपका है वो मोटा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। चारों तरफ हमने इसके अच्छे से बटर लगा दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये बैटर। 1 घंटा हो गया इसको, अच्छे से इसमें एयर ट्रैप हो चुकी है। अब हम इसको बेक करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, आप आपके घर में जो भी बर्तन है आप वो ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक डालने से फायदा ये होता है कि हीट होती है, इसको इवनली ये चारों तरफ फैला देता है। बेकिंग का कंटेनर है, इसको ऊपर हम प्लेस कर देते हैं इस तरह से इसको अच्छे से, और इसको हम लोग इस तरह से अच्छे से ढक दीजिए किसी भी चीज़ से जो भी आपके पास अवेलेबल है। एक छोटा सा आउटलेट है तो इसको भी हम बंद कर देते हैं, अच्छे से चेक कर लेते हैं, डन है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बेक होने देंगे 1 घंटा 7 मिनट से लेके 1 घंटा 12 मिनट। लेकिन आप बीच में चेक कर सकते हैं इसको कि ये अच्छे से बेक हुआ है। चॉकलेट केक के लिए हम लोग नाश तैयार कर लेते हैं। एक आधा कप हमने चीनी लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप कोको पाउडर। इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 स्पून कॉर्न स्टार्च। इसमें डालेंगे हम लोग हाफ कप दूध। इसमें ऐड करेंगे हम हाफ टेबल स्पून नमक। इसमें ऐड करेंगे हम लोग थोड़ा सा वनीला एसेंस। मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसको हीट करना है। बारी है पनास बनाने की, तो हम थोड़ा इसको हल्के हल्के हिलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है, थोड़ा फ्लेम को कम कर देते हैं हम लोग। आप इसको बिल्कुल घुमाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाता है कभी कभार। ये थिक होना चाहिए ताकि आराम से स्टिक कर सके केक पे। 1 क्यूब बटर ऐड कर लेते हैं, मीडियम। ओवर कुक होगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, इसलिए परफेक्ट होना चाहिए। ये मोरलेस डन है।
थोड़ा ठंडा होने पे और थिक हो जाएगा, तो हम लोग गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ा इसको हिलाते रहेंगे। तो केक हमारा बेक हो चुका है। हमने इसको पूरा 1 घंटा 5 मिनट बेक होने दिया था स्लो आंच पे। इसका ढक्कन हटा लेते हैं। परफेक्टली कुक है। थोड़ा हमने ठंडा होने दिया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे हम लोग थोड़ा सा बटर नाइफ घुमा के इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। परफेक्ट छोड़ चुका है। एक प्लेट ले लेंगे, तो इसको सीधे हमें उल्टा रखना है। और ये जो हमने बटर पेपर लगाया था, इसको हम लोग धीरे से निकाल लेते हैं। टर्न कर लेते हैं साइड, बिल्कुल स्पॉन्जी है। अब हम इस केक को बीच से काट लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पीस से। 2 पीस करने में इसके, हमने इसके 2 हाफ कर लिए। एक हाफ को पहले हम हटा लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। और ये जो हाफ है, इसमें हम जो हमने नाश तैयार किया है, इसको ऐड करेंगे। अच्छे से हम लगा देते हैं। बटर नाइफ की मदद से चारों तरफ फैला देते हैं इस तरह से। हमारा केक है, इसको हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं जैसे पहले था। और इसके ऊपर साइड में भी हम लोग तो लगाएंगे। अच्छे से फैला देते हैं इसको। खाने में लाजवाब और बनाने में बहुत आसान। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे चॉकलेट केक, खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मोर और लेस ये हमारा जो केक है, चॉकलेट केक, ये बन चुका है। अब हम इसके थोड़ा सा साइड में भी लगाते हैं, चारों तरफ से। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से लगाएंगे हम लोग। साइड पे भी लगा देते हैं। आप नाइफ को एक जगह रख लीजिए, प्लेट को रोटेट करते रहिए और ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ। ऊपर वाले को भी अगर इवन करना है, वही एक जगह आप चाकू रख लीजिए और प्लेट को आप धीरे धीरे रोटेट करते रहिए इस तरह से। तो ये भी आपका अच्छे से इवन हो जाएगा। क्योंकि फरमाइश पे इसके कॉर्नर्स पे हम थोड़ा नट्स ऐड कर लेते हैं। खाने में भी अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। आप बारी है इसको काटने की, इस तरह से काट लीजिए। परफेक्ट पीस है।